इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और जागो इंडिया में वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरों को देखने का। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। हाथरस मामले की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। पीड़ित परिवार का बयान होगा दर्ज। हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के न्यूज शो आज की अदालत आज की बात की रिपोर्ट पर 1 अक्टूबर को लिया था संज्ञान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, डीएम और एसपी को किया है तलब। आज कड़ी सुरक्षा के बीच हाथरस से लखनऊ पहुंचेगा पीड़ित परिवार। पुलिस टीम सुबह लेकर हुई रवाना। परिवार ने रात में लखनऊ जाने से किया इनकार। हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हाथरस। आज मौके का मुआयना करेगी टीम। प्रशासन से मामलों के लिए जुड़े दस्तावेज मांगे। सीबीआई ने केस टेक ओवर करने के बाद मर्डर गैंगरेप के साथ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जांच टीम बनाई। गाजियाबाद सीबीआई यूनिट की डीएसपी सीमा पाहूजा को जांच का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के गुड़िया मामले की भी कर चुकी है जांच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक नाबालिग लड़की से रेप की वारदात। साथ में काम करने वाले युवक पर आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। झांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रा से रेप की वारदात। आरोपी ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रुपए भी लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर गैंगरेप मामले में 2 नामजद आरोपियों समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR, 1 गिरफ्तार। बक्सर में महिला के साथ हैवानी आरोपियों ने गैंगरेप के बाद महिला और उसके 5 साल के बेटे को नहर में फेंका था। बच्चे की मौत। वारदात के वक्त बैंक में पैसा जमा करके लौट रही थी महिला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोड्डा में पुजारी पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। 4 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का हुआ है केस दर्ज। जमीन विवाद में दबंगों ने मंदिर के पुजारी सम्राट दास को मारी थी गोली। गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। गोड्डा के राम जानकी मंदिर कैंपस में पुलिस तैनात। मंदिर की जमीन पर पहले से भी थी भूमाफिया की नजर। करौली मामले में गहलोत सरकार ने दिए CBCID जांच के आदेश। परिवार को राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा आज मुआवजा। राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में एक और आरोपी दिलखुश बीड़ा गिरफ्तार। पुजारी के परिवार से मिले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। सोशल मीडिया पर परिवार को आर्थिक मदद के लिए चला रहे हैं कैंपेन। पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में 3 जगहों पर की फायरिंग। पाकिस्तान की फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। भारत और चीन के बीच आज 7वीं बार कमांडर स्तर की होगी बातचीत। सेना की फेस ऑफ साइटों के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव कम करने पर होगी बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 44 पुलों को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। तवांग के लिए नेचफू टनल की भी नींव रखेंगे। राजमाता विजय राजे सिंधिया की स्मृति में आज 100 रुपए का सिक्का जारी करेंगे PM मोदी। जन्म शताब्दी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए जारी की दूसरी लिस्ट। 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने अश्विनी चौबे के बेटे को इस बार नहीं दिया टिकट। पिछली बार हुई थी हार। 3 विधायकों का भी कटा टिकट। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की मेगा लिस्ट जारी। लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम हैं। बिहार चुनाव में PM मोदी भी करेंगे प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे स्टार प्रचारक। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। JP नड्डा, स्मृति ईरानी और फडणवीस जैसे बड़े नेता भी प्रचार करेंगे। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। गया में जनसभा करके पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने किया आगाज। गया में JP नड्डा ने जयप्रकाश नारायण को याद किया। कहा, आजाद भारत में लोगों ने पहली बार कांग्रेस से अलग आवाज सुनी थी। JP नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, JP के आशीर्वाद से जिनको सत्ता मिली आज कांग्रेस को गले लगा रहे। नड्डा ने कहा, आजादी के 70 साल तक बिहार में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे। पिछले 6 सालों में 14 मेडिकल कॉलेज मिले। JP नड्डा ने कहा, PM मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार की राजनीति को बदला। गया रैली में नड्डा ने नीतीश को बताया विकास पुरुष। कहा, देश PM मोदी के हाथों में सुरक्षित। गया से पहले पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। CM नीतीश कुमार आज से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 2 दिन वर्चुअल रैलियों को करेंगे संबोधित। नीतीश कुमार अगले 2 दिन 35 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को करेंगे संबोधित। 14 अक्टूबर से नीतीश चुनावी रैलियों को सीधे संबोधित करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरेंगे उड़ान। RJD ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को दिए सिंबल। बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मिला टिकट। राबड़ी देवी ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी दिया सिंबल। इस बार सीट बदलकर हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कई कमेटियों का गठन किया। सुरजेवाला होंगे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन। पवन खेड़ा बनाए गए मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। RJD विधायक प्रोफेसर सुरेंद्र राय की फूट फूट कर रोते हुए तस्वीर वायरल हुई। टिकट कटने पर समर्थकों के सामने रो पड़े विधायक। उपचुनावों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की। गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर में होने हैं उपचुनाव।
मध्य प्रदेश के दतिया में बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा पीएम मोदी की करिश्माई नेतृत्व में अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर का काम। शिवराज सिंह चौहान ने कई ग्रामीण योजनाओं का किया उद्घाटन, 318 ग्राम पंचायत भवन भी शुरू किए। देवरिया में महिला कार्यकर्ता से मारपीट के मामले में यूपी कांग्रेस ने लिया एक्शन, पार्टी के 2 कार्यकर्ता सस्पेंड। यूपी कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई, 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा। तारा यादव ने कहा, अपनी बात कहने की कोशिश की लेकिन मुझसे मारपीट की गई। देवरिया मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी को नोटिस जारी। बड़ी राहत, सीएम उद्धव ठाकरे ने वापस लिए सभी दर्ज मामले। सीएम ने आरए की 800 एकड़ जमीन को वन भूमि घोषित किया, मेट्रो कार शेड कंजू मार्ग पर किया जाएगा शिफ्ट। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, सरकारी खजाने का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से हटाए जाएंगे स्लीपर कोच, अब सिर्फ एसी बोगी रहेंगी। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर जारी, एक दिन में 67,776 नए मामले रिपोर्ट हुए, कुल केस 71 लाख के पार। कोरोना से मौत के मामलों में भी कमी, 24 घंटे में 813 लोगों की मौत, अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक दिन में 71,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए, अब तक 61,46,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, एक्टिव केस 8,62,000। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 86% हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, बोले जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चेतावनी, पर्व त्योहारों में बढ़ती लापरवाही तो कोरोना विकराल रूप ले सकता है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2,780 नए केस, 29 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 10,792 लोग संक्रमित, 309 संक्रमितों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,170 लोग संक्रमित, 42 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 120 जवान कोरोना संक्रमित, 1 जवान की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,348 नए मामले, 3,417 लोग रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,612 लोग संक्रमित, 59 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2,144 लोग संक्रमित, 14 की मौत। गुजरात में कोरोना के 1,181 लोग संक्रमित, 9 कोरोना संक्रमितों की मौत। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,546 मामले, 16 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना से फिर 5,210 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 46,295 एक्टिव केस। कर्नाटक में फिर 10,517 पॉजिटिव केस मिले, एक दिन में 102 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,015 लोग संक्रमित, 65 लोगों की मौत। तेलंगाना में 1,717 लोग संक्रमित मिले, 5 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना से 9,347 नए केस सामने आए, राज्य में कोरोना के 96,316 एक्टिव केस। वडोदरा में सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल की पहल, कोरोना मरीजों का तनाव दूर करने के लिए म्यूजिक थेरेपी। कर्नाटक के शिवमोगा में भी अस्पताल के कोरोना वार्ड में बनाई गई छोटी लाइब्रेरी, मरीजों का तनाव दूर करने की कोशिश। मुंबई के एल्फिंस्टन ब्रिज पर तेज रफ्तार कार ने मारी टेम्पो को टक्कर, हादसे में टेम्पो पलटा, ड्राइवर जख्मी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उसमें कोई मौजूद नहीं था, आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस एक जलती चिता से शव को लेकर अस्पताल पहुंची, अस्पताल में पहले शव का पोस्टमार्टम हुआ, फिर शव को परिजनों को सौंपा गया। मृतक की पत्नी ने पति की हत्या कर शव को जलाए जाने की शिकायत की थी, जानकारी मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मोहाली के जीरकपुर इलाके में रोड रेज की वारदात, अनिल नाम के शख्स की मौत, झगड़े के बाद एक शख्स ने मारी गोलियां। भिंड में पानी मांगने के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। राजस्थान एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल में सट्टे को लेकर हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर समेत कई जगहों पर रेड, 7 सट्टेबाज हैदराबाद और 7 जयपुर से पकड़े गए। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान 4 सटोरियों को दबोचा, 63 लाख कैश और पिस्टल बरामद हुई। दिल्ली के बदरपुर में सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आकर मजदूर और बिल्डिंग मालिक की मौत। साउथ दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर निरीक्षण करने पहुंचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, निर्माण काम पर रोक लगाने का आदेश दिया। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार हर उपाय कर रही है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत का बयान, बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को नहीं देना होगा रोड टैक्स। पंजाब के मोगा में पराली न जलाने को लेकर जागरूकता अभियान, जिला प्रशासन ने निकाली साइकिल रैली। अजरबैजान के गाजा शहर में हवाई हमले में 9 लोगों की मौत, 34 जख्मी, आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने हमले के आरोपों को खारिज किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज कराची में 18 अक्टूबर की रैली को करेंगी संबोधित, इमरान के खिलाफ पाकिस्तान में 11 विपक्षी दल एकजुट। अमेरिका के अटलांटा में पटरी से उतरी गुड्स ट्रेन, कई डिब्बे पलटे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। थाईलैंड में ट्रेन की बस से हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 17 लोगों की मौत, 30 जख्मी। कंबोडिया में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 11 की मौत, सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक, जीएसटी कॉम्पनसेशन मुद्दे को लेकर होगी चर्चा।
आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। राहुल तेवतिया और रियान पराग ने की शानदार बल्लेबाजी, दोनों के बीच 85 रन की साझेदारी। दूसरे मुकाबले में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। डी कॉक ने 53 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 53 रन बनाए।